विंध्याचल, उत्तर प्रदेश का वह पवित्र स्थल जहां गंगा की गोद में बसी विंध्यवासिनी मां का भव्य मंदिर खड़ा है। यहां की हवा में हमेशा एक दिव्य सुगंध घुली रहती है, मानो मां की कृपा ही वातावरण को महकाती हो। पहाड़ियों से घिरा यह क्षेत्र, जहां हर कदम पर भक्ति की धुन गूंजती है, नवरात्रि के 9 दिनों में तो जैसे स्वर्ग का टुकड़ा बन जाता है। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, कुछ पैदल, कुछ बसों में तो कुछ ट्रेनों की भीड़ में। रंग बिरंगे झंडे लहराते हैं, ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हैं भक्त और मंदिर के गर्भगृह में मां दुर्गा की प्रतिमा के आगे दीप जलाते हुए प्रार्थना करते हैं। यह घटना है 2025 के नवरात्रि से पहले की। विंध्याचल में सुबह सुबह ही हलचल मच गई थी। मंदिर के आसपास के बाजारों में दुकानें सज गईं, लाल चुनरी, फूलों की मालाएं, प्रसाद के ठेले और हर कोने में चाय समोसे बेचने वाले। हवा में घी के दीपक जलने की खुशबू फैल रही थी। मंदिर के पुजारी पंडित जी, जो दशकों से यहां सेवा कर रहे थे, सुबह 4 बजे ही उठकर मां का श्रृंगार करने लगे। मां आज प्रसन्न होंगी, उन्होंने सहायक पंडित को कहा। इस बार नवरात्रि में कुछ विशेष घटित होगा। प्यारे भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी मां विंध्यवासिनी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। विंध्याचल के पास ही एक छोटा सा गांव था, हरिपुर। यहां रहता था गोकुल प्रसाद, उम्र 33 वर्ष। गोकुल एक साधारण किसान था। उसके पास 20 एकड़ जमीन थी जो गेहूं और चावल की फसल उगाती थी। लेकिन गोकुल की जिंदगी में सादगी के अलावा एक चीज थी जो उसे अलग बनाती थी, उसकी मां विंध्यवासिनी के प्रति अटूट भक्ति। बचपन से ही गोकुल मां का भक्त था। उसके पिता की मृत्यु जब वह 8 साल का था, तब मां के मंदिर जाकर ही वह रोया था। मां, पापा को वापस भेज दो, बच्चा गोकुल ने प्रार्थना की थी। भले ही पिता न लौटे, लेकिन उसी रात गोकुल को स्वप्न में मां ने दर्शन दिए थे। तब से वह हर शनिवार को पैदल मंदिर जाता और नवरात्रि में तो 9 दिन लगातार। गोकुल की पत्नी अलका देवी एक घरेलू महिला, 2 बच्चों की मां। बड़ा बेटा अजय 10 साल का स्कूल जाता था और छोटी बेटी रिया 6 साल की घर में खेलती। अलका भी भक्तिमान थी, लेकिन गोकुल की तरह दीवानी नहीं। गोकुल जी, इस बार नवरात्रि में इतनी भीड़ होगी, कैसे जाओगे? अलका ने सुबह चाय बनाते हुए पूछा। गोकुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मां बुला रही हैं अलका, कल से प्रातःकालीन आरती के लिए निकल पड़ा। अलका ने सिर हिला दिया। वह जानती थी कि गोकुल की भक्ति को रोकना असंभव है। उस रात नवरात्रि की पूर्व संध्या पर गोकुल ने घर में छोटा सा हवन किया। अग्नि के आगे बैठे हुए वह मंत्र पढ़ रहा था, ओम दुम दुर्गायै नमः। अचानक बाहर से एक कुत्ता भौंकने लगा। गोकुल ने दरवाजा खोला तो देखा आकाश में बादल घिराए थे। बारिश हो जाएगी कल, उसने सोचा। लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई खतरा सांस ले रहा हो। वह मां की मूर्ति के आगे गया और हाथ जोड़कर बोला, मां, जो भी हो, आपकी शरण में हूं। प्रथम नवरात्रि की सुबह सूर्योदय से पहले ही गोकुल उठ गया। वह स्नान करके पीले वस्त्र पहन चुका था। अलका ने पूजा की थाली सजाई, फूल, चंदन, अगरबत्ती। खाइए कुछ तो, अलका ने कहा। गोकुल ने एक केला खाया और बोला, मां प्रसाद देंगे। वह पैदल ही निकल पड़ा। रामपुर से विंध्याचल मंदिर की दूरी लगभग 15 किलोमीटर थी। रास्ते में खेत, नहरें और छोटे छोटे गांव। सुबह की ठंडी हवा में गोकुल की धुन गूंज रही थी, जय माता दी। रास्ते में वह कई भक्तों से मिला। एक बुजुर्ग दंपति जो कलकत्ता से आ रहे थे ने पूछा, बेटा, मंदिर कैसे पहुंचे? गोकुल ने रास्ता बताया और उनके साथ थोड़ी देर चला। बातों बातों में उसने अपनी भक्ति की कहानी सुनाई। मां ने बचपन में ही मुझे अपना बना लिया, वह बोला। बुजुर्ग ने आशीर्वाद दिया, मां तुम्हारी रक्षा करेंगी। मंदिर पहुंचते पहुंचते सूरज निकल आया था। भीड़ उमड़ पड़ी थी। घंटों लाइन में लगकर गोकुल ने दर्शन किए। मां की प्रतिमा लाल साड़ी में सजी, 4 भुजाओं वाली, सिंह पर विराजमान, देखते ही गोकुल की आंखें नम हो गईं। वह घुटनों पर बैठ गया और प्रार्थना करने लगा, मां, मेरी जिंदगी में जो भी कष्ट हो
उसे सहने की शक्ति दो। आरती के समय ढोल मंजीरों की ध्वनि से पूरा मंदिर गूंजायमान हो गया। गोकुल ने प्रसाद लिया, हलवा और लड्डू, और सोचा शाम को फिर आऊंगा। दूसरे दिन द्वितीय नवरात्रि गोकुल फिर गया। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके चाचा रामलाल भी साथ थे। रामलाल गांव के मुखिया हमेशा गोकुल की भक्ति पर हंसते थे। भतीजा, इतना मत भागा कर मंदिर, खेतों का क्या? लेकिन इस बार रामलाल भी उत्साहित थे। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने कतार लगाई। वहां एक साधु बाबा मिले जो लंबी जटा वाले थे। बाबा ने गोकुल को देखकर कहा, बेटा, तेरी भक्ति सच्ची है, लेकिन सावधान रहना, मां की परीक्षा होगी। गोकुल ने हंस दिया, बाबा जी, मां की परीक्षा तो रोज है। नवरात्रि के तीसरे दिन तृतीया गोकुल का परिवार भी मंदिर आया। अलका ने रिया को गोद में लिया। अजय हाथ में छोटी सी थाली लिए। मंदिर के प्रांगण में कन्या पूजन हो रहा था। गोकुल ने 9 कन्याओं को भोजन कराया। शाम को होम हवन में वह बैठा। आग की लपटें ऊपर उठ रही थीं और मंत्रों की ध्वनि। तभी अचानक गोकुल को सीने में तेज दर्द हुआ। वह हाथ दबाकर बैठ गया। क्या हुआ? अलका ने पूछा। गोकुल ने कहा, कुछ नहीं, थकान होगी। लेकिन मन में डर सताने लगा। घर लौटते समय बारिश शुरू हो गई। रास्ता कीचड़ भरा हो गया। चौथे दिन चतुर्थी गोकुल फिर गया। इस बार वह थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा था। मंदिर में दर्शन के बाद वह गंगा स्नान करने गया। नदी का पानी ठंडा था, लेकिन भक्ति की आग में गर्म। स्नान करते हुए वह सोच रहा था, जिंदगी में सब कुछ ठीक है, फिर यह बेचैनी क्यों? शाम को मंदिर के पास एक मेले में घूमते हुए वह एक ज्योतिषी से मिला। ज्योतिषी ने उसके हाथ देखे और कहा, भाई साहब, कुंडली में शनि की दशा है, खतरा है, लेकिन कोई रक्षा करेगा। गोकुल ने पैसे दिए और चला गया। रात को घर लौटकर वह बीमार पड़ गया। बुखार चढ़ आया। अलका ने डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने कहा, वायरल होगा, दवा ले लो। पंचमी नवरात्रि गोकुल का बुखार नहीं उतरा। फिर भी वह मंदिर जाना चाहता था। अलका ने मना किया, आराम करो। लेकिन गोकुल ने कहा, मां के बिना यह नवरात्रि अधूरी है। वह दवा खाकर निकल पड़ा। इस बार बस से गया। मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए, लेकिन दर्शन के बाद प्रांगण में खड़े होकर आरती देखते हुए अचानक सिर घूम गया। वह गिर पड़ा। आसपास के भक्तों ने उसे उठाया। भाई साहब, क्या हुआ? एक युवक ने पूछा। गोकुल ने पानी पिया और कहा, ठीक हूं। घर लौटते समय बस में ही उसे फिर दर्द हुआ। डॉक्टर ने घर आकर चेक किया। हृदय संबंधी समस्या लग रही है, अस्पताल जाओ। अलका रोने लगी। अजय और रिया डर गए। गोकुल ने सबको सांत्वना दी, मां सब ठीक कर देंगी। रात को वह मां की मूर्ति के आगे लेटा रहा। स्वप्न में मां आई। बेटा, धैर्य रख, उन्होंने कहा। लेकिन गोकुल को लगा खतरा बढ़ रहा है। षष्ठी नवरात्रि गोकुल अस्पताल गया। वाराणसी का सरकारी अस्पताल। ईसीजी में कुछ असामान्य आया। डॉक्टर ने कहा, एंजियोप्लास्टी की जरूरत है, कल सुबह ऑपरेशन। गोकुल का दिल बैठ गया। वह सोच रहा था, नवरात्रि के बीच में यह कैसे? अलका ने गांव वालों को बताया। सब मंदिर गए प्रार्थना के लिए। रामलाल चाचा ने कहा, मां बचाएंगी। लेकिन रात को अस्पताल में गोकुल को तेज दर्द हुआ। नर्स ने इंजेक्शन दिया, लेकिन दर्द नहीं रुका। वह चीखा, मां, डॉक्टर आए, लेकिन कुछ नहीं हो सका। गोकुल की सांसें धीमी पड़ने लगीं। अलका बाहर रो रही थी। तभी अस्पताल की एक नर्स, जो विंध्याचल की रहने वाली थी, ने कहा, मां को याद करो, कल मंदिर ले चलो। अलका ने फैसला किया, सुबह डिस्चार्ज लेकर मंदिर। सप्तमी नवरात्रि की सुबह गोकुल को व्हील चेयर पर मंदिर ले जाया गया। अलका, रामलाल और कुछ गांव वाले साथ। मंदिर में भीड़ थी, लेकिन पुजारी जी ने विशेष अनुमति दी। गोकुल को मां के पास ले जाया गया। वह प्रणाम किया, मां, अगर मरना ही है तो आपके चरणों में। अचानक दर्द कम लगा, लेकिन डॉक्टरों ने कहा, खतरा अभी है। अस्पताल लौटते समय कार का एक्सीडेंट हो गया। रामलाल चाचा ड्राइव कर रहे थे। तेज बारिश में सड़क फिसलन भरी। कार पेड़ से टकरा गई। सब घायल हो गए। गोकुल को चोट लगी, लेकिन अलका का पैर टूट गया। अस्पताल में भर्ती। अब गोकुल की हालत गंभीर थी, हार्ट अटैक का खतरा। डॉक्टरों ने कहा, केवल चमत्कार ही बचा सकता है। अष्टमी नवरात्रि विंध्याचल मंदिर में रात्रि जागरण हो रहा था। हजारों भक्त जमा थे।
ढोल नगाड़े, भजन कीर्तन। मंदिर के गर्भगृह में मां की आरती चल रही थी। पुजारी जी मंत्र पढ़ रहे थे। तभी बाहर से एक फोन आया। गोकुल की हालत नाजुक। अलका ने प्रार्थना की, मां बचा लो। वाराणसी अस्पताल में रात के 10 बजे। गोकुल की सांसें रुकने लगीं। मॉनिटर पर बीप की आवाज तेज हो गई। डॉक्टर ने कहा, समय समाप्त। नर्सें भागीं दौड़ी। अलका चीखी। तभी एक अजीब सी हवा चली। कमरे का तापमान गिर गया। लाइटें झपकने लगीं। डॉक्टर चौंके। ये क्या? एक ने कहा। अचानक कमरे के दरवाजे पर एक छाया दिखी। एक स्त्री, लाल साड़ी में, सिर पर घूंघट। वह तेजी से अंदर आई। डॉक्टरों ने देखा, वह सीधे गोकुल के बिस्तर पर पहुंची। उसके हाथ में एक लाल चुनरी थी। उसने गोकुल के सीने पर चुनरी रख दी। गोकुल की आंखें खुल गईं। वह सांस लेने लगा। स्त्री ने फुसफुसाया, बेटा उठ। फिर वह तेजी से बाहर दौड़ गई। दरवाजा बंद हो गया। डॉक्टर दंग रह गए। यह कौन थी? एक ने पूछा। अलका ने देखा था, वह मां विंध्यवासिनी जैसी लग रही थी। मॉनिटर सामान्य हो गया। गोकुल उठ बैठा। मां आई, वह बोला। अस्पताल के सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग चेक की गई। वहां साफ दिखा, एक स्त्री दौड़ती हुई आई, चुनरी रखी और दौड़कर चली गई, लेकिन चेहरे पर घूंघट था। डॉक्टरों के पसीने छूट गए। यह चमत्कार है, समाचार फैल गया। विंध्याचल मंदिर में पुजारी जी को फोन आया। उन्होंने कहा, मां ने रक्षा की। मंदिर में विशेष पूजा हुई। भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। अगली सुबह नवमी, नवरात्रि। गोकुल स्वस्थ हो गया। वह पैदल ही मंदिर पहुंचा, अलका व्हील चेयर पर। मंदिर में लाखों लोग थे। पुजारी जी ने गोकुल को मां के पास बिठाया। वह रोया, मां आपकी कृपा। तभी एक और चमत्कार। मंदिर के गर्भगृह में मां की प्रतिमा से एक लाल चुनरी गिरी, ठीक वैसी ही जैसी स्वप्न में। भक्तों के होश उड़ गए। सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया, लेकिन उसमें स्त्री का चेहरा साफ नहीं था। फिर भी सब मानने लगे। मां दौड़ी चली आई। गोकुल की जिंदगी बदल गई। वह अब मंदिर में सेवा करने लगा। गांव वाले प्रेरित हुए। नवरात्रि के बाद रामलाल चाचा ने कहा, भतीजा तेरी भक्ति ने सबको बचा लिया। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।